एक सवाल शुरू करते हैं। कोई आरोप नहीं, कोई नैतिकता नहीं, बस एक सीधा प्रश्न। जिस चीज को पाकर तुम्हें आनंद मिलना चाहिए था, उसे पाकर भी तुम्हें बेचैनी क्यों होती है? अगर वासना आनंद होती तो वह तुम्हें शांत कर देती, लेकिन वह तुम्हें और अशांत करती है। और श्री अरविंदो कहते हैं, जो शक्ति तुम्हें नीचे खींचे वह कभी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आज हम उसी खिंचाव की जांच करेंगे। श्री अरविंदो के अनुसार वासना शरीर का दोष नहीं है। वासना तब पैदा होती है जब चेतना अपने एक केंद्र से गिरती है। गिरा हुआ मन, गिरा हुआ प्राण और गिरी हुई इच्छा, और तब ऊर्जा टूटकर भोग बन जाती है। यह समझ लो, वासना कोई इच्छा नहीं, वासना ऊर्जा की विकृति है। आज सबसे बड़ा भ्रम यही है, लोग सुख को आनंद समझ बैठे हैं। श्री अरविंदो कहते हैं, सुख कंपन है, आनंद ही अवस्था है। कंपन को बार बार पैदा करना पड़ता है, अवस्था स्थिर होती है। वासना कंपन देती है, आनंद अवस्था देता है। इसीलिए वासना थकाती है और आनंद पोषित करता है। अगर कोई चीज सच में संतोष देती तो वह लौटती नहीं। वासना लौटती है क्योंकि उसने कभी भरा ही नहीं। श्री अरविंदो कहते हैं, डिजायर फीड्स ऑन इट्स ओन फेलियर। वासना अपनी असफलताओं से ही जीवित रहती है। जितना भोग उतनी भूख, जितना सुख उतना खालीपन। आज मनुष्य को उत्तेजना की लत है, शांति उसे डराती है। क्यों? क्योंकि शांति में उसका खालीपन दिखने लगता है। श्री अरविंदो कहते हैं, मनुष्य शांति से नहीं भागता, वह अपने शून्य से भागता है। वासना उस शून्य पर पर्दा डाल देती है। श्री अरविंदो का योग जीवन विरोधी नहीं है। वह कहते हैं, डिजायर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेड, नॉट सप्रेसेड। दबाओ तो अंधेरा बन जाएगा, रूपांतरित करोगे तो प्रकाश बन जाएगा। वही ऊर्जा दिशा बदलती है। वासना का अंत किसी त्याग से नहीं होता, वासना का अंत पूर्णता के अनुभव से होता है। जब भीतर आनंद जागता है तो वासना अपने आप गिर जाती है, क्योंकि अब धोखे की जरूरत नहीं रहती। वासना आनंद की तलाश है और आनंद वासना का विसर्जन। अब मान लो कि तुमने यह स्वीकार कर लिया है, वासना धोखा है, आनंद वहां नहीं है। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। जब मन यह सुनता है तो वह तुरंत एक नया खेल शुरू करता है। तो अब मैं वासना से लड़ूंगा। यही सबसे बड़ी भूल होती है। श्री अरविंदो कहते हैं, जिससे तुम लड़ते हो उसे ही शक्ति देते हो। वासना से युद्ध वासना को और जिंदा कर देता है, क्योंकि युद्ध भी एक उत्तेजना है और वासना उत्तेजना पर ही पलती है। यह बहुत सूक्ष्म है और बहुत खतरनाक भी। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं वासना से ऊपर उठ चुका हूं, तो ध्यान देना, अक्सर वह ऊपर नहीं उठा बल्कि कठोर हो जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं, द ईगो कैन वियर इवन रिन्यूंसियन एज अ क्राउन। त्याग भी अहंकार बन सकता है, और जब त्याग अहंकार बन जाता है तो भीतर दबा हुआ अंधकार और गहरा हो जाता है। इसलिए अरविंदो का मार्ग न संन्यास है न भोग, वह है जागरूक रूपांतरण। अब एक सच्ची बात बताऊंगा, जब वासना गिरने लगती है तो भीतर एक खालीपन महसूस होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, कुछ खो रहा है, जीवन फीका हो रहा है, कुछ बचा ही नहीं। श्री अरविंदो कहते हैं, दैट एम्प्टीनेस इज नॉट लॉस, इट इज प्रिपरेशन। वह खालीपन असल में जगह बना रहा है जिसे अब तक वासना ने घेर रखा था। अब वहां आनंद उतर रहा है। अजीब बात यह है, लोग दुख में सहज हैं पर आनंद से डरते हैं, क्योंकि दुख परिचित है, आनंद अज्ञात है। श्री अरविंदो कहते हैं, मैन इज अफेरिड ऑफ हिज ओन वासनास। आनंद विशाल है, वासना सीमित। सीमित चीज पर नियंत्रण होता है, विशाल पर नहीं। इसलिए मन छोटे सुख चुन लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, श्री अरविंदो कहते हैं, वासना का अंत नैतिकता से नहीं होता, यानी कि वासना का अंत ऊर्जा के ऊपर उठने से होता है। जब वही ऊर्जा
आंखों में नहीं अटकती, कल्पना में नहीं भटकती, शरीर में नहीं फंसती और ऊपर उठकर हृदय में प्रवेश करती है, तो वहां वासना नहीं रहती, वहां ऊष्मा रहती है, जीवंतता रहती है, प्रेम रहता है। वासना लेती है, प्रेम देता है। यानी वासना बेचैन करती है, प्रेम स्थिर करता है। वासना कहती है मुझे चाहिए और प्रेम कहता है मैं हूं। श्री अरविंदो कहते हैं लव इज आनंद, फॉलोइंग थॉट रिलेशन। वासना में आनंद नहीं बहता, वहां सिर्फ मांग बहती है। वासना तब तक रहेगी जब तक भीतर आनंद जागा नहीं है, और आनंद तब तक नहीं जगेगा जब तक तुम अपने भीतर ठहरना नहीं सीखते, न भागकर, न दबाकर, न लड़कर, बस सचेत होकर। वासना एक रास्ता थी जो गलत दिशा में चला गया, आनंद वही शक्ति है जो घर लौट आई है। अब एक और सच्चाई सामने आती है। मान लो किसी क्षण तुमने वासना से दूरी महसूस की और भीतर शांति उतरी, लेकिन वह शांति भी टिकती नहीं, कभी आती है, कभी चली जाती है। यही लोग भ्रम में पड़ते हैं। वे कहते हैं शायद यह सब कल्पना थी, शायद आनंद स्थायी होता ही नहीं। श्री अरविंदो कहते हैं यहाँ बहुत गहरी बात, द डिसेंट ऑफ आनंदा इज ग्रेजुअल बिकॉज द नेचर इज नॉट रेडी। आनंद कमजोर नहीं है, तुम्हारी प्रकृति तैयार नहीं है। उत्तेजना की, भागदौड़ की, खिंचाव की। जब आनंद आता है तो वह कोई खिंचाव नहीं देता, वह ठहरता है, और ठहराव अभ्यस्त मन को डराता है। श्री अरविंदो कहते हैं नेचर रेसिस्ट व्हाट इज कनेक्ट कंट्रोल। वासना को मन नियंत्रित कर देता है, लेकिन आनंद को नहीं। इसीलिए प्रकृति अचानक में आनंद को बाहर धकेल देती है। अब एक कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं। देखो, जब आनंद का स्पर्श होता है तो उसके बाद वासना और तेज लगती है। लोग इसे असफलता समझते हैं। श्री अरविंदो कहते हैं रिएक्शन ऑफ द लोअर नेचर। नीची प्रकृति ऊपर उठती शक्ति से डर जाती है और आखिरी बार पूरी ताकत से खींचती है। यही कारण है कि साधना के रास्ते पर सबसे ज्यादा पतन उन्नति के पास होता है। और यहाँ गलती कहाँ होती है? जहाँ मन कहता है कुछ बदला ही नहीं, यही यात्रा टूटती है। सतह पर वासना दिखती तो है, लेकिन गहराई में उसकी जड़ हिल जाती है। यही बहुत बड़ा अंतर है। पहले वासना तुम्हें चलाती थी, अब वह दिखाई देने लगती है। दिखाई देना कमजोर होने का संकेत है। सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास अब देखना बाकी रह जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं जिसे तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो, और यही वासना का अंत है। वासना तब तक शक्तिशाली है जब तक वह अचेतन है। जैसे ही वह प्रकाश में आती है वह पिघलने लगती है। श्री अरविंदो का अंतिम लक्ष्य वासना मुक्त मनुष्य नहीं, बल्कि परिवर्तित मनुष्य है। ऐसा मनुष्य जिसमें ऊर्जा टूटती नहीं, विकृत नहीं होती, नीचे नहीं गिरती, बल्कि ऊपर उठती है। इसे वे कहते हैं डिसेंट ऑफ द हायर कॉन्शियसनेस। यहाँ वासना का सवाल ही नहीं रहता। अब अंतिम परीक्षा, जब तुम न वासना से लड़ते हो, न आनंद को पकड़ते हो, जब तुम कहते हो जो आए मैं देखूंगा, जो जाए मैं रोऊंगा नहीं, उसी क्षण भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। श्री अरविंदो कहते हैं शांति के बिना आनंद नहीं टिकता। यानी कि वासना गिरती नहीं जब तक शांति उतरती नहीं, और शांति आती नहीं जब तक तुम भागना छोड़ते नहीं।